इस इफ्तार में सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि एकता मैम एंड राजन सर both have come together. They are like, that's the best thing. TV में ऊपर नीचे होता है. Always they have a high regards for each other. That's why they are the best. 50 में जो हमारे हुनर गए हैं, उर्वशी, शिव, शाइनी और रिद्धि, हमारे चारों हुनर ने इतना हुनर फैलाया है कि पूरे 26 दिन रह चुके हैं. मुझे बताइए कि शिव ठाकरे ने ऑलरेडी ट्रॉफी ले ली. रूमर सुना होगा तो हुनर के साथ रियलिटी भी होगी, उसके लिए आपको फिनाले देखना पड़ेगा. रिद्धि's game, everyone want to know a new रिद्धि. रिद्धि का नया गेम नजर आया है. शाइनी का मासूमियत देखे रह गए 25 दिन. And जहाँ पे उसको बोलना चाहिए वहाँ पे बोल के अपना स्टैंड लेके every day she came out of the elevation. शिव, of course रियलिटी का विनर रह चुका है. How do you see? What are the like qualities you see? कि शिव ने 50 यार, एक दो नहीं 50 में 49 लोगों को. शिव ने जो बेस्ट खेला है, अपना बेस्ट खेला. जहाँ पे उसको स्टैंड लेना वहाँ पे लिया है. He's a winner of Marathi Big Boss. मेरी रिद्धिमा से रिसेंटली बात हो रही थी and she was like she took some names की फैजू कुछ उनके जो भी उनके फेवरेट्स होंगे और बोला कि जब शिव का नाम आया तो बोला कि भाई ये जो ट्रॉफी मिली है ना वो खैरात में मिली है. जो नहीं जीते वो यही सब बातें करते रहे. खैरात में मिली, इसमें 50 लोगों में अगर खैरात में भी विनिंग मिली है तो भी बड़ी बात है क्योंकि 50 लोगों के खैरात. Recently, what I heard that you went to Dubai and you faced something. Immediately आ गया कि मिसाइल होने वाला है. क्लोजेस्ट बिल्डिंग के नीचे आप चले जाओ. I was gone blank कि क्या होगा next. That was one of the scariest part. Why the reason scariest was my son and wife were standing outside. उनको वहाँ से मूव करने नहीं दे रहे. हमें यहाँ से मूव करने नहीं दे रहे. जिंदगी में इतना scariest कभी फेस नहीं किया जो वो scariest है. Hi, this is Mohammad Nagman Latif and you are watching me on Minutes of Masala. रमजान का जब महीना आता है तो सब लोग इफ्तार पार्टी का इंतजार करते हैं और हर साल राजन शाही बहुत ही शानदार इफ्तार पार्टी करते हैं. लेकिन बॉस इस बार हंगामा हो चुका है और वो इफ्तार पार्टी किसी और की नहीं बल्कि मोहम्मद नागमन की है. हेलो नागमन जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. और काफी चर्चा में है आपकी इफ्तार पार्टी. जी हाँ, इफ्तार पार्टी जो हमने किया है इस बार that was best इफ्तार पार्टी of मुंबई you can say. And क्योंकि इस इफ्तार पार्टी में चांद लगाने के लिए एकता मैम, राजन जी, रूपाली, सब लोग आ गए. क्रिस्टल, उर्वशी, मतलब entire industry I can say half of the people are here. And the best part is मैं और समीना overnight decide किए कि let's do इफ्तार पार्टी. And Samina is a co-founder for Alchemy to Sunrise, जो हमारा new venture है आदित्य और उनका. Okay. So she did amazing overnight. We planned, then we said okay we have to do it. Then we did it and it was a success. And this was the first time I guess. Yeah, this is the first iftar party we planned and it was big hit. Okay. How do you see? I mean, इसके थ्रू ही एक तरह गेट टुगेदर हो जाता है, मीटिंग्स हो जाती हैं. See, everyone does birthdays, ये party वो party. So we thought like let's do it different. And if you have seen the ambience, it was totally great and different with 250 plus dishes across the world. I mean, Japanese, Korean, Chinese, सब हमने डाला था. Arabian foods. So that was something different which we did. And we saw Ekta and Rajan sitting together and discussing. I mean, though अगर मैं on screen की बात करूँ तो rival producers जिनके shows number 1. No, they are the best. There is no rivalry. See, shows, we are doing the best shows. They are doing the best shows. But there is no rivalries. Both are such great personalities. मतलब एक जो फ्रेम मिला है ना दो दिग्गज लोगों का, that is the best frame. I think इस इफ्तार में सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि एकता मैम एंड राजन सर both have come together. They have met. That's the best thing. ऐसे कोई rivalry देखो टीवी में ऊपर नीचे होता रहता है, but always they have a high regards for each other. That's why they are the best. Yeah. Okay. So political में हम बाबा सिद्दीकी की सुनते थे और जब entertainment की बात आती थी तो हम राजन शाही को सुनते थे. लेकिन मुझे लगता है कि अब से एक नया नाम आ चुका है. तो मेरा प्लेजर है जहाँ पे खुद राजन सर और एकता मैम आए हैं पार्टी में. That's the reason वो इतनी बड़ी पार्टी बनी है. How's your connect with Ekta especially? I have seen like इतना access जो Ekta Kapoor, the Ekta Kapoor we can say. See, there is nothing what is an access. She is being herself. I be myself. There is a lot to learn from her. I'm trying to learn. I'm trying to learn as much as possible. And always she suggests good because हमारा जो अभी हुनर का लॉन्च है, हुनर जो होने वाला है इंडिया का टॉप मोस्ट लेवल, तो एवरी डे
उनकी सजेशन और उनकी इनपुट मैटर करता है, बिना उनके कुछ नहीं होगा। तो उनसे मैटर करता है। थिंग इज लाइक आई पुट मोस्ट पिक्चर्स, दैट्स ओनली द थिंग, नथिंग एल्स। शी कम्स टू ऑफिस, शी वर्क्स डे एंड नाइट, शी वर्क्स थ्रू आउट, एंड ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, नितिन वर्क्स, संजय सर वर्क्स, मतलब एंटायर बालाजी वर्क्स। मेरा ये है कि मैं सेल्फी डाल देता हूँ तो लोगों को पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। एकता मैम डेली शी कम्स टू ऑफिस, डेली वर्क हैपेंस, daily she suggests me, and she gives inputs whenever we had meeting, and in fact we need to take meetings also. Then whenever she has time, whenever we had meetings, always she puts in inputs, always she gives us lot of things to learn. We just follow her footsteps. What is the latest learning from her, if you can share some? About Hunar, the latest learning is the launch plan, and the latest learning to make it big. Everything, this is the best thing what we have done. We are launching Hunar, and many actors have already signed, big actors have signed, illicit actors have signed it. This is going to come up now, and that's the best thing what we have done now. That's how we learn. और लॉन्च पार्टी पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मतलब पूरी इंडस्ट्री आ रही है, पूरी इंडस्ट्री आ रही है। सो हम क्या आने वाले समय में देखेंगे कि सारा टैलेंट आपके सारा टैलेंट पहले से बालाजी का ही था। The thing was there was no department. Now we have a department. आप नेम करो टेलीविजन के एक्टर्स को, एंड लॉन्च किसने किया वो भी खुद ही बता दो। श्वेता तिवारी, बालाजी, दिव्यांका त्रिपाठी, बालाजी, जेनिफर, बालाजी, यू नेम इट वी हैव इट। साक्षी तन्वर, बालाजी, मोनी रॉय, बालाजी, तृप्ति डिमरी, हाँ बालाजी, तृप्ति डिमरी, बालाजी, इतने यू नेम द एक्टर्स, वी हैव द एक्टर्स। सिद्धार्थ मल्होत्रा आफ्टर द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सो मेनी फिल्म्स, बालाजी, वरुण धवन, बालाजी। मतलब आप ऐसे कोई इंसान पूरे इसमें नहीं देख सकता आप जो बालाजी नहीं है। दे आर बालाजी, ठीक है। सो नाउ वी हैव जस्ट एडेड a small thing called as Hunar, which is going to be the biggest thing, and that's how we start now. Hunar is a very beautiful name. Hunar is talent, right? Hunar is a talent. हम आपके हुनर को पहचानेंगे और आपके जज्बात हमारे हुनर के अंदर रहेंगे। That's where we connect. अगर आप में वो बात है तो आप हुनर में बस। So as I know एकता, मतलब whatever जितना भी मैं जानती हूँ, she is very particular about the names. और वो पंडित जी से सलाह जरूर लेती हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को जरूर दिखाती हैं। क्या हुनर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ? I have nothing to say on this because I don't know. Ma'am has suggested a name, and this name is finalized Hunar, and Hunar was finalized long back the name, and we work, and that's it. कि हुनर नाम मिल गया तो खत्म। We have to work on whatever being given, and that's how the simplicity is कि मैम बोले मैम नाम क्या है, 3-4 नेम हम ही सजेस्ट करते हैं, मैम बोलती ये नेम कहता है, we go ahead. That's how it works, and that's the best part, क्योंकि जो भी वो कहती है ऐसी चीज नहीं है कि वो सक्सेस नहीं हुआ है, वही चीज सक्सेस हुई है, and that's where she stands for, and for that reason only we do Balaji Astro Guide ना। तो डायरेक्ट गाइड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से तो जाओ, इस गाइड में आपको सक्सेस मिलेगा। That's where we stand successfully. Simple. I think आने वाले दिनों में वो पूरा एक आपको पूरी यूनिवर्स अगर एंटरटेनमेंट करना आ जाए तो बालाजी में मिल जाएगा। कहाँ जाएगा तो नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मिल चुका है ना। That's where it is बालाजी मिल चुका है, बालाजी में है यूनिवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बट आपका कोलैबोरेशन कैसे हुआ? बिकॉज़ सी इफ वी सी एकता कपूर, बहुत सारे कनेक्ट हैं, बहुत सारे उनके क्लोज भी होंगे, अच्छे लोग होंगे, टैलेंटेड लोग होंगे, बट यू नो there is a thing which I inspire her. We came up with the idea. I explained her in Maldives the idea. मैम ऐसे करेंगे। She said okay करेंगे। That's what she said. After we came to Mumbai, we went in office, we implemented it, and we started it. It's a simple thing. She gave a biggest opportunity, which we are doing. बस ये हुआ है। Okay, that's all. That's all. There is nothing called as planned ये वो। When in Maldives we spoke, कि ऐसे करना है, चलो okay. After we go back in office, we have a meeting and we talk. Then we had meeting with everyone. We implemented immediately, and 2-3 days we started working, and now we are the best. क्योंकि 50 में जो हमारे हुनर गए हैं, उर्वशी, शिव, शाइनी और रिद्धि, हमारे चारों हुनर ने इतना हुनर फैलाया है कि पूरे 26 दिन रह चुके हैं जी। एंड बड़ा धमाका होने वाला है उनके फिनाले के दिन, वो आपको तब देखने मिलेगा क्या हुनर का रंग आया है। तो हुनर के रंग के जो रूमर्स हैं, वो जो मुझे बताइए कि शिव ठाकरे ने ऑलरेडी ट्रॉफी ले ली है।
रूमर सुना होगा तो हुनर के हिसाब से रियलिटी भी होगी, उसके लिए आपको फिनाले देखना पड़ेगा, बट हुनर तो रंग लाया है, अब ये क्या है उसके फिनाले में पता चलेगा। ठीक है, वो तो हम इंतजार करेंगे, पर पार्टी शार्टी होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। हुनर का विनर अगर हुआ है फिनाले में देखने के बाद, इफ हुनर्स विनर इज शिव, ऑफ कोर्स देयर इज अ पार्टी, इट्स अ विनिंग मोमेंट। हुनर का लॉन्च अभी हो रहा है एंड उसके पहले हुनर के 4 आर्टिस्ट, इमीडिएटली हुनर के 4 आर्टिस्ट शो पे जाते हैं। पूरी 50 लोगों में से सबसे टॉप हुनर के आर्टिस्ट हैं। रिद्धि 26 डेज, उर्वशी 26 डेज, राइट? एलिमिनेशन होने के बाद जो आके जो तड़का मचा है, उससे ज्यादा रील्स किसके वायरल हुए हैं? Whose words and bigger than her words, whatever she has said, she has given a statement. टीवी के कोई आर्टिस्ट टीवी का साथ नहीं देता, आज तक मैंने नहीं देखा। This is a correct statement. रिद्धि's game, everyone want to know a new रिद्धि। रिद्धि का नया गेम नजर आया है वहां पे। एंड उर्वशी के वर्ड्स, शाइनी का मासूमियत लेके जाके वो 25 दिन एंड जहां पे उसको बोलना चाहिए वहां पे बोल के अपना स्टैंड लेके एवरी डे शी केम आउट ऑफ द एलिमिनेशन एंड शी सस्टेन्ड फॉर 25 डेज। शिव ऑफ कोर्स रियलिटी का विनर रह चुका है, दैट इज अगर उसके हुनर पहचान के हमने उसको हुनर में लिया एंड नाउ उसका हुनर पूरी दुनिया और एक बार देखेगा फिनाले के बाद जो भी रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे 4 जो हुनर गए थे, हुनर का जो पहचान बना के आए। 26 दिन का शो है, सब लोग 26 दिन रह चुके हैं और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कौन सी ऐसी एजेंसी जिसके चारों हुनर पूरे 25 दिन जाके कुछ और लेके आए, बताइए? नो वन, दैट्स अस। यही हुनर हम पहचानते हैं अपने हुनर। तो दैट्स हाउ वी गेट इट। Okay, let's assume that rumors, as per rumors, Shiv is the winner of this the 15. Okay, how do you see? What are the like qualities you see? कि शिव ने 50 यार, एक दो नहीं 50 में 49 लोगों को It's an alliance, and some credit goes to Prince also because Prince ने वो दिया है कि when he exited the show and he has given that things to Shiv as per whatever is being shown. So, but the best part is शिव ने जो बेस्ट खेला है, अपना बेस्ट खेला, ठीक है? अलायंस का भी शो है 50 लोगों का, it was an alliance show also. But whatever he has played very amazing. जहाँ पे उसको स्टैंड लेना है वहाँ पे लिया है। He is a winner of Marathi Big Boss. Yes. तो उसको पता है कि कैसे करना है। फालतू जगह पे जाके कुछ बोलेगा नहीं, सब जगह जबरदस्ती का पड़ेगा नहीं, जहाँ पे जितना बोलना उतना बोलेगा, अपना गेम खेलेगा एंड अपना गेम सस्टेन करके एंड तक निकल गया। That's how he is. अच्छा, कल मेरी रिद्धिमा से रिसेंटली बात हो रही थी and she was like she took some names की फैजू, कुछ उनके जो भी उनके फेवरेट्स होंगे, और बोला कि जब शिव का नाम आया तो बोला कि भाई ये जो ट्रॉफी मिली है ना वो खैरात में मिली है, वो टैलेंट पे नहीं मिली है। तो बहुत सारे बैकलैशेस भी आ रहे हैं। Doesn't matter, हमें से क्या ही मैटर, because I am not someone who is connected to the show. मेरा विनर जीत रहा है, अगर जो भी रिजल्ट आया मेरे लिए वो खुशी की बात है। जो नहीं जीते वो यही सब बातें करते रहे, खैरात में मिली, इसमें मिली। 50 लोगों में अगर खैरात में भी विनिंग मिली है तो भी बड़ी बात है, क्योंकि 50 लोगों की खैरात है। Nice. ठीक है? Nice. 50 लोगों, तो 50 लोग अगर उसको खैरात में दिए, इसका मतलब वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो इस लायक नहीं है, इसीलिए उसने शिव को जिता दिया। This is sometimes a khairat is also a blessing. So he has taken that blessing, and that's the best part. That's how it works. And I think it will be a turning point for Shiv also, because you know थोड़े टाइम से वो भी थोड़े से absence थे। Shiv is a reality star, like other people's, and Prince is also a reality star. तो Prince के बाद अगर किसी का नाम आता है reality star, वो शिव का आता है। Big Boss winner हो चुका है और एक कोई शो जीत चुका है। Now he is whatever the result comes, I don't know. So उसमें भी अगर जीत गया तो 50 लोगों में से जीतना ही पड़ेगा। दो my favorite, you know who it was? Uroshi? Yeah. And I have my sister also, Shiny. Yes. And Riddhi again, and but after this also Shiv is winning. That's very happiness, because Shiv को मैंने बोला था, if you see in an interview of one of the past show जाने से पहले Shiv को मैंने बोला भाई जीत के आना। अच्छा। ठीक है? तो उसने वो मान मेरी रखी, वो जीत के आएगा। आशीर्वाद लेकर गया था शिव। आई थिंक आने वाले बिग बॉस में हम बहुत सारे हुनर के टैलेंट देखेंगे। सिर्फ बिग बॉस में क्यों, नेटफ्लिक्स में भी देखोगे। ओके। नेटफ्लिक्स में देखोगे, शोज में देखोगे, फिल्म में देखोगे, वर्टिकल्स में देखोगे, यूट्यूब शोज में देखोगे, टीवी में देखोगे। ऑलरेडी हमारे टैलेंट्स है, टीवी में है, अब नेटफ्लिक्स में आने वाले हैं टैलेंट्स,
बहुत बड़े स्टार्स एक्सक्लूसिव है हमारे पास, आप उनको देखने वाले हो। रियलिटी शो में तो हम रूल करेंगे ही करेंगे, बट पूरी इंडस्ट्री में रूल करेंगे, आप वो देखोगे। How nice. How nice. आप अवार्ड्स में भी काफी रूल करते हैं, और जब भी आपके अवार्ड्स होते हैं हो जाते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज पीछा नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ निकल के ही आती है। तो सबसे पहले हाउ डू यू डील विद ऑल दिस कंट्रोवर्सीज? देयर इज नो कंट्रोवर्सीज इन माय अवार्ड्स। कंट्रोवर्सी सिद्धार्थ करण बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी मेरे कुछ अवार्ड्स होते हैं उसमें छोटी मोटी चीजें हो जाती है, वो उन्हीं एक्टर्स को बुला के इंटरव्यूज दे देते हैं, उससे वायरल हो जाती है। एक्टर भी वायरल, सिद्धार्थ करण भी वायरल, उस चीज से हो जाता है। बिकॉज every awards there were some small things, जैसे लास्ट टाइम शिवम खजुरिया का हुआ था, तो उसमें शहजादा धामी का हुआ था, तो his awards का कंफर्म नहीं है या दिए नहीं है। Of course Rajan sir is the priority person, Yeah. because he is one of the elder person, he is a senior person, he is a producer, so उनका और उनका कुछ लेना देना था नहीं, फिर ये मुझे इस कंट्रोवर्सी में लाया गया। एंड वो एज यूजुअल जाके यूट्यूब चैनल में उन्होंने वो कर दिया, सिद्धार्थ करण शो में उनका जो मन में है वो उन्होंने बोल दिया, जो एक्चुअल में मायने नहीं रखता कि कौन क्या बोलता है, बिकॉज वी नो हाउ वी वर्क। अगर हम ऐसे नहीं रहते तो मेरे शो में 100 एक्टर्स नहीं आते, एक एक्टर जो खुद ही सही नहीं है, वो अगर कुछ स्टेटमेंट बोलता है लोगों को सुनने में मजा आता है, तो वो एक्टर भी सही नहीं है, उसका काम भी सही नहीं है। तो उस चक्कर में अगर वो हमारे पास आके ऐसे कुछ बोला, वहां जाके कुछ बोला, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट, सो आई गेव अ स्टेटमेंट व्हिच वाज जस्ट क्लियरिंग द एयर्स कि ऐसे कुछ नहीं था। ही सेड वी कॉल हिम बैक स्टेज, एक्टर को बैक स्टेज में बुलाया नहीं क्यों, उसको हमने बोला था प्लीज फोर, जो सामने की उन्होंने एक पूरे सोफे में सेंटर पे बैठे हुए थे, ठीक है, जो 5 लोगों का सोफा है उसमें सेंटर पे बैठा है, जिससे लोग बोथ साइड बिकॉज़ लेट 4 लोग बैठ सकते थे। अवर्स में 100+ एक्टर्स वेयर इट्स स्पेस, उस चीज को लेकर उन्होंने वो किया, ये किया, वो किया, डजंट मैटर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड हमें जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है, नो मैटर व्हाट, जो हमारे लिस्ट में प्रायोरिटी है प्रायोरिटी है। एंड फॉर द वर्ल्ड आल्सो, फॉर इंडिया आल्सो, व्हाट विल यू डू इवन एक्टर कम्स एंड राजन सर कम्स, आप किसे प्रायोरिटी देंगे? ऑफ कोर्स राजन सर, बिकॉज़ ही इज अ बिग नेम, उनकी वजह से एक्टर्स है, एक्टर्स की वजह से वो नहीं है, उनकी वजह से एक्टर्स है, वो शो में मौका देते हैं, तो जिसके वजह से we made a good things and he went to a portal and he spoke, and it doesn't matter where it was past, and speaking about him it means we are giving importance to him, so we should avoid that. But he's nowhere, because of his karma is a very bad thing। पहले ऐसे था कि वो बोलते थे कि नाक 12 साल बाद टसेगा, बदला लेगा, अभी immediate टस देगा, that is karma। now if you do something immediately you get it back, that's how it works। In future कभी शहजादा ने ट्राई किया आपके टैलेंट के अंदर आने के लिए? वेलकम है, आना है, आओ, वेलकम है। if you have a talent you come, we have open arms for all the talents across the country, we don't see any controversies, we don't see anyone, and we don't have something कि इस पे grudge उस पे नहीं है, past is past, done is dusted, it was hardly 2 years back, 3 years back, it was done, dusted, now we are happy, he has moved in his life, we have moved on our life, and there was nothing to remember, इतना important वो नहीं था कि हम remember करें। if he has a talent, he has a hunar in him, come to us, we will sign you, we will give you a job, show your hunar, it's simple thing। What happened to Mia Sharma? मिया का भी अगेन सिद्धार्थ करण के शो में उन्होंने बोला था, बिकॉज आई सी सिद्धार्थ इज वेरी गुड पर्सनालिटी, very good host। Yes, I do see his kind of interview he takes, I do see his interviews, and whenever something happens I just wait for next what Siddharth gets after my awards, and every award के season के बाद he has got some select push numbers, so we have invited Nia, so Nia just stated that I don't know about this awards and many awards come goes and maybe नहीं, ऐसे कुछ बोला था। So but she doesn't know, it's not necessary that मेरे awards को हर लोग पहचाने, जरूरी नहीं है, जितने लोग पहचानते हैं वो आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप Nia will also will come and enjoy my awards।
Of course, I'll invite her next year, Hmm. and she will come and take the trophy if she is available. That's how it works. बहुत सारी गॉसिप्स कंट्रोवर्सी हमने तो बहुत सुना है भाई अवार्ड्स के बारे में, कैसे बैक स्टेज अवार्ड्स बदल दिए जाते हैं, नाम किसी और का होता है और इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, अगर वो नहीं आया तो या फिर कुछ भी हुआ तो हमारे अवार्ड्स में ऐसे नहीं होता. नहीं होता. हमारे अवार्ड्स में नाम के साथ स्टिकर देते हैं. अच्छा. दूसरे अवार्ड्स में होते होंगे. अगर हमारी ट्रॉफी आप देखते हो नाम प्रिंटेड रहता है. हाँ. अगर वो नाम के साथ प्रिंटेड है आप कैसे बदलोगे? हाँ. कैसे बदलोगे? अगर सिर्फ बेस्ट बेटा लिखा हुआ है हाँ. तो बेटे का स्टिकर निकाल के किसी को भी बेस्ट बेटा दे सकते हो. हाँ. अगर हमारे इसमें बेस्ट बेटा लिखा है या बेस्ट मोस्ट पॉपुलर एक्टर, समझो मोस्ट पॉपुलर एक्टर रूपाली गांगुली, हाँ. बेस्ट एक्ट्रेस प्रियंका चार चौधरी, हम्म. बेस्ट शो नागिन, मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा, ऐसे अगर लिखा हुआ है वो शो के छोड़ के दूसरे आए तो हम देंगे कैसे? हाउ विल यू गिव? सिर्फ अगर मोस्ट पॉपुलर शो लिखा है जैसे दूसरे अवार्ड्स वाले करते हैं तब जो प्रेजेंट है उसको दे सकते हैं. हम नाम के साथ लिखते हैं, नाम के साथ ट्रॉफी जाती है. देयर इज नथिंग व्हाट इज चेंजिंग. ऑल दिस इज लाइक आई डोंट नो कहां पे होता है. हमारे अवार्ड्स में तो नहीं होता 12 साल से. बॉलीवुड में तो बहुत आपको पता है आमिर खान अवार्ड नहीं लेते, लोग बोलते हैं कि पेड़ होते हैं सारी चीजें. आपने भी फेस किया इस तरह से एक्टर्स से? See, people say this, but by God's grace, we have awarded Ayushmann Khurrana, the Priyanka Chopra, we have awarded Ranveer Singh, we have awarded Bani Kapoor, we have awarded Bhumi Pednekar, we have awarded Rani Mukherjee again. We have awarded n number, but I can't even imagine 500 plus artists I have awarded. And television में ऐसे कोई नहीं है. The Ekta Kapoor, the queen of Indian television and drama, Rajan sir. Yes. ये रिश्ता क्या कहलाता है? Every मतलब जितने shows हैं, even Nagin and even क्योंकि बरखा बेस्ट, शगुन, everyone. And before that कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, भाग्य लक्ष्मी, everyone मेरा पार्ट. मतलब ऐसा कोई शो नहीं है, ऐसा कोई टीवी इंडस्ट्री नहीं है जिसने हमारे साथ जुड़े नहीं हो. We are since 12 years. Touch wood, by God's grace, like we say, through amazing. पूरे शोज पे हर बार आए हैं, हर एक्टर आए हैं, बेस्ट एक्टर्स आए हैं, सब लोग आए हैं. भाभी जी घर पे लॉन्गेस्ट रनिंग शो, विनायकर मैम 5-6 years she come. हिबा नवाब के कॉमेडी शो से लेके हिबा नवाब का झनक शो तक, हाँ. वो है अलबेला. हाँ. Remember? Of course I remember. वो उसमें साहिर शेख. हाँ. Now he has become the biggest actor. He has done amazing work. His hard work has been coming. He has come. समझो पूरे आ चुके. ऐसे you name me one, मैं कहूँगा वो नहीं आए. Everyone have come. Yeah. Because every year we do it. We do it with perfection. देखो गलती कहाँ पे नहीं होती है चेतना. Everywhere it happens. आप बड़े से बड़े अमेजिंग शोज ले लो, गलती सब जगह होती है. तो छोटी मोटी होती है तो हो जाती है. बट जिसके साथ होती है वो इंसान इतना छोटा है होता है कि उसको कंट्रोवर्सी कर देता है. अगर उसके पास कुछ टाइम, क्योंकि उसके पास एक टाइम है कि अपना नाम निकालो, 4 लोग मेरा नाम देखें, क्योंकि वही टाइम रहता है कि कंट्रोवर्सी करने का. उसके बाद लेकिन वो फेड हो जाता है. जैसे आपने बोला कई बार दिख नहीं रहा है कोई, तो नहीं दिखेंगे क्योंकि उनको वो छोटी चीज मिल गई है करने के लिए, वो वहां पे खत्म हो गया. नाउ टू वर्क यू नीड अ हार्ड वर्क. So people see a short work just from controversies, which we don't believe in. We work hard, we do hard work day and night. That's where we are. You travel a lot. Yeah. Recently, what I heard that you went to Dubai. Yeah. And you faced something. I mean, जो भी ये बात चल रहा है उसके लिए बहुत कुछ unsafe सा हो गया था. What was that? My son is in Dubai. Okay. My wife is in Dubai. Okay. So my son was not well, and I went in the evening, like 4-5 o'clock flight, and I met my son, and he was too not well because of the atmosphere and all. And then I had to do some blood tests and all this thing. And again, next early morning flight, then I came back. Okay. The thing was when I'm coming back, for almost 30 to 40 minutes in Dubai airport, they made everyone to go down to the last floor. They stopped the boarding. They took everyone to down floor, and they said, no, you can't move from right. मतलब जो एयरपोर्ट का बीच का एरिया रहता है जहाँ पे वो राउंड उनका बना है दुबई एयरपोर्ट में, टर्मिनल 3 was like Emirates. तो जो बना है it was a glass thing, and they made us move right and left. बीच का पूरा एयरपोर्ट उन्होंने खाली कर दिया था for 30 minutes. Okay. And then I got a notification also. I haven't that there is a risk. Oh. I got a notification, and सबको उन्होंने notify किया है
I got a notification that Airport authority. airport authority. I got a notification immediately. Okay, there is a risk. Be precaution. Move aside. Okay. Immediately उन्होंने मुझे मेरी वो कर दिया, notification कर दिया serious. Due to certain situation, potential missile threat. Immediately seek a safe place. ये मुझे public safety alert आ गया. Immediately आ गया कि missile होने वाला है. Closest building के नीचे आप चले जाओ. बेसमेंट में पूरे एयरपोर्ट को मुझे बेसमेंट में लेके गया एंड उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई आफ्टर 30 मिनट्स समथिंग गॉट क्लियर्ड एंड उन्होंने क्लियर कर दिया दुबई गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड समझ लो कि फॉर द सेफ्टी इतना होने के बाद भी सो सेफ कंट्री सो स्ट्रांग उसके बाद अगेन सी दे सेट अ पब्लिक सेक्रेटरी अलर्ट थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन नाउ यू आर सेफ Okay, so they cleared everything and then they cleared they intercepted that whatever had come and 40-45 minutes everything was delayed and airport was empty and again 45 minutes the operation चालू कर दिया. That was one of the scariest part. Why the reason scariest was my son and wife were standing outside the airport. They're stuck outside the airport and I am stuck inside the airport. समझ रहे हो? They're stuck out there. उनको वहां से move करने नहीं दे रहे. हमें यहाँ से move करने नहीं दे रहे. My immigration is done. That was like a life. मतलब मैंने जिंदगी में इतना scariest कभी face नहीं किया जो वो scariest किया. But because of that reason, that only one small reason, my parents came to my house after 7 years. My mom and dad. Just because of that reason, one reason of my son. I recently went to Umrah. I met my mom there and dad there, and after that, that was the best part. And this that incident happened. They were scared of every one of us, and they met. They came to Mumbai. They came to my iftar party as well. That's the best person of my life. That after 7 years, I celebrated with them the iftar party, and which he also celebrated. Them. That's the best part I had with them. they are still in Mumbai. Yeah, they in Mumbai. Yesterday they attended iftar party as well. हम मिलने की कोशिश करेंगे उनसे. Why did it 7 years? Like where did it stay? That's a long story because the reason is I left my house 7 years before, and I shifted to Mumbai, and they don't like this industry because they're typical Muslim family, Orthodox family. And my dad is a Mutawa, and he doesn't like it, and he don't want to get involved in all this industry things. But I choose a free life to be a part of industry because I like what I work. I can't live without my work. So everyone has a own decision to take. So I totally respect my religion. I do namaz. I went to Umrah. Every year I go to Umrah. Every year I do my Umrah. I read my namaz. I do my rozas. All rozas I keep. I do all my namaz. But I like to work in the industry because I love equally. That's the reason I stayed here. I said, like, no matter what, I have to follow my dreams. I have to follow and do it. And I live for myself. And I had a very strength and strong my partner and who has been together with me all the time. And he made sure that I fulfilled it. He was a complete entire person alone who did stay with me and gave me a backbone to live in the industry. And he said, like, you can do it. You don't worry. I'm there with you. And he has become my family. He has become everything. And that's the reason I sustained. And now, after 7 successful years of my life going through ups and downs, finally my parents are back because of that Dubai incident. They were like at their parents. Again, I'm so happy. I think from the time I have joined Balaji as a talent, many good things are happening in my life. My parents came back and I seem to be so happy. Maybe Ekta Man's prayers, the way she prays for everyone and the way she does puja, and always I'm so happy and thrilled to be part of her every functions and whatever happens because everything has a positive energy and which I get it from her. And because of that, I think I have received a lot of good news in my life. The most important good news is my parents, which they are back and we celebrating that together and they're so happy. Yesterday's one big picture which I can't forget is my parents standing next to me with Aditya, me and my mom and dad in one picture. That frame I waited for years and I have cried for it. And now that frame is completed. So that's where it is like. And I think this is the biggest blessing from Balaji which I've got, and that's how it is. From the time I'm hunar talent, I think सब लोग मेरे अंदर की हुनर भी देख रहे हैं. Family is back, seeing my हुनर. Yeah.
How was it 30 minutes for you? It was like phone पे बात हो रही थी कि नहीं? I was just speaking to Aditya because my parents were not speaking that time as well. I was just speaking to Aditya. I was just speaking to Isa, who is my son. My mind was totally stuck between Aditya and Isa, and Mariam, my wife. These three people were part of my life totally. And ये तीनों के बीच में मेरी जिंदगी जूझ रही थी कि क्या बोलूं. Mariam was just tensed कि हम लोग जाने नहीं दे रहे. मैंने कहा just hold on. And in this side, Adi was little bit tensed कि वो क्या हो रहा है, रुक जाओ, वो क्या कर रहा है. वो टेंस हो रहा था कि he was telling मैं आऊँ. कहाँ से आऊँ? You will also get stuck. Yeah. It's not Bangalore or it's not Goa or it's not Pune. By the time you reach Bangalore, also you need flight to us of airport. You शांतो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था. The people were like helpless. क्या करें उस situation में? And Mariam and me were like 5 minutes away. She was away in the airport. I was inside the Emirates. She was so tense कि she was just praying कि कैसे भी मुझे ठीक हो जाए. She was so nervous because we all are nervous for Isa. एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. He has to go through lot and he stays there. Yearly, hardly we meet for some days. Me and my son, because I'm here and he studies there. His schools are there and he lives with mom and everything. Whenever I travel, I meet whenever he comes. So we all were tense. We were tense only for him, or his son, and Adi was tense so much about me. He just said, "We can never. You're going to travel alone anywhere in the life. I'm going to be there always." यहाँ से Mariam traveled. Why did you take a return flight now? Because I had a work, so I have to come back. Because my work is my life. My commitment is my life. रात जब मेरा काम हो जाता है तो मैं कहाँ जाता हूँ? That is no one concerns. But my concern is वो रात होने के बाद सुबह में मुझे रिपोर्ट करना है, मुझे काम करना है, मेरा फुलफिल करना है. That's where I dedicate my work to. That's where I be like this. मुझे काम में एक बार कोई बोल दिया ना, वो काम मुझे कंप्लीट करना, वो मेरी आदत है. एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, वो काम कंप्लीट हो रहा, hook by crook. I have to do this. If you tell me कि इतना काम करना है, उससे ज्यादा मुझे करना है, उससे कम नहीं करना. So that was the best part. You know, so hilarious के बाहर से अंदर से बीच 5 मिनट के बीच पे and something happens. I will always tell, I used to always tell Tanman, my master, nothing will happen, just be relaxed. I used to always listen to her. And everyone Adi को मैं बोलता था, Urvashi को बोलता था कि ऐसे ऐसे है. Because बच्चा वहाँ पे फंसा है, मैं यहाँ पे हूँ, and always it was in my mind. काम पे भी था, लॉन्च भी था, इफ्तार भी था, बच्चा भी वहाँ पे फंसा, तो वो हो रहा था मेरे माइंड. And I just wanted to meet him. Overnight I went. रात की फ्लाइट लेके सुबह मुझे रिटर्न एंड ऐसे हो गया. I was gone blank कि क्या होगा next. Will my child be safe or not? And now my child wants to come back to me for a long time, but they're not sending him because unaccompanied minors को वो भेज नहीं रहे. He comes always in a flight alone, unaccompanied minors पे Emirates पे. Essentially he come by them. Now they're like no due to this situation. So we are stuck in a way कि ना वो आ पा रहा है ना मैं जा पा रहा हूँ. So I was thinking and it's a workload also. That's it all. Okay, tell me about your chat show. Like जो पहला वाला था, it was super. You got all the biggies from the television industry, and we saw all the gossip also. What about next? Like I have next is coming very soon, and also we'll see all the biggies. See, working with Elite is always in a classy way, and you get to know a lot of things. Yeah. So now again, in a different way. First आपने पूरी लड़कियों को देखा, अभी आप कुछ और देखोगे. हाँ. बहुत मजा आएगा. कुछ तो हिंट दीजिए. अभी आप देखोगे और तड़के मसाले देखोगे और मजा आएगा. Very soon we are coming with season 2. So I'm very happy. आप केजो के कॉफी विद करण को टक्कर दे रहे हैं. मतलब इतने गॉसिप से. I think बालाजी टेलीफिल्म्स का ये नजारा, honestly, why not? अपने आप में एक बहुत बड़ा है. Coffee with Karan concentration is on films, right? All film stars. In television, we are already there. We are already there with Honestly Why. So we don't have any comparison. Film and TV, तो अलग rulings है. Film में KJ, you're there, he's the best, and I see his work, and I'm so happy the way he does. We all are fans of him. Yes. But honestly, why not? TV will rule, and it's already ruling the way it is. And एकता मैम से बोला कि you did a good job, and वो appreciation मुझे काफी है. When you know appreciation from a creator comes, creator like Ekta Kapoor, it comes like you did a fab. उससे और पता है क्या हम लोग को ये मिलता है और करो और अच्छा इंस्पायर होते हैं ना, मोटिवेट और होते हैं. करो. मतलब एक
अगर कुछ होता तो मैम बोलती यू हैव टू करेक्ट दिस, Correct. दैट थिंग पुश्ड मी सीजन 2 आना ही चाहिए ऑनेस्टली, एंड आएगा because of that, and you all need to watch season 2. And Nagan ने मुझे प्रॉमिस किया कि he'll give you access on the show. Yeah, she'll get an access, don't worry. So you'll see all the behind the scenes on that Yeah, it'll be fun. Okay, your life is so interesting, Nagan. We know each other, but I have never we have never discussed the personal life. But how's your mental health? And I mean, have you ever suffered with it? And और क्या मतलब love life वगैरह कैसे रहे आपकी? See, in my entire life, I have suffered a lot of personal things. Professionally, kabhi nahi, by God's grace. Personally, I have suffered a lot from my family for this entertainment thing. Yeah. And I have been somewhere helpless because I miss them a lot. 7 years staying without them, you can say. And but I never missed them because I had Aditya with me as a family, as sab kuch, and because the way he treats me, he wishes me on my happy Mother's Day. wow. I wish him. He takes care of my birthdays. He did. That's मतलब we both each other complete in a way कि हमें family की कभी जरूरत नहीं पड़ी. समझ रहे? He is very happy, jolly person that way. And एक घर सा बन गया था, you know, 2 different type of personalities, 2 different type of religion also. I celebrate Eid. He celebrates Ganpati. I celebrate Ganpati. He celebrates Eid. मेरे घर में 11 दिन की गणपति रखते हैं. That's a beauty. Entire people come. राहुल सुधीर से लेके everyone come. नायरा, निशान सब आते हैं. मेरे को 11 दिन की गणपति रहते हैं. We do विसर्जन with धूमधाम. And Eid we celebrate with शीर खुरमा. This is how we stay like a family. And of course, industry is my family now because हर मेरे त्योहार में industry is there. So that's how I have been. Ups and downs I had in my personal life. When I entered the industry, I faced a lot of sometimes depression in my love life. Right? But I came out of that's very much like it's a lesson needed, you know. We can't trust each and every person. अभी ऐसे लोग भी हैं इंडस्ट्री में, एक्टर्स हैं, बट उनको रियल लाइफ में और रियल लाइफ में समझ में नहीं आता, वो एक्टिंग ही करते रहते हैं. There have been such good actors, we don't know whether their smile is real or they are faking it. वो सामने से बन के रहेंगे मिस्टर बजाज प्यार में जी. और पीछे से रहेंगे वो कबोलिका कि इनको कैसे तोड़ूं. These 2 people have the same simple personality के अंदर होते हैं that I have seen in this industry. दोनों चीज रहते हैं, मतलब इतना प्यार करो अंदर से इतने नाटक रहते हैं उन लोगों के. They have some shades of grey. It comes out when actually something comes out. जैसे कोई कहीं पे जाता है, कोई शो पे जाता है, कोई अकेले पार्टीज में जाता है, वहां पे उनकी रियलिटी निकल आती है. तब हमें दूर से देखना है, oh God, that this is a person we have trusted for life. That's wrong thing what we have done. This phase came to me in my 2014, 15, 16 times, which I learned a lesson, which I learned amazing lesson. From that I came out, and since 2017 I forgot that thing, and I forget that person in my life. I just have forgotten that total time of that person, which I don't want to discuss ever in my life. उतना मैंने अपना chunk ही delete कर दिया जिंदगी का. After that, the life is so good. Of course, if that person needs a work, he has to come to Hunar. Oh, that means he's an actor. Yeah, he or she can come to Hunar. Yeah, he and she will come to Hunar, and they will get an opportunity. That's how it is. That's a very positive thing for me. Yeah, because see, for me when I work, it's open arms for all of them. काम से काम, personal चीजें अपने घर के दरवाजे के अंदर. बाहर it's just my काम. No matter whom I love and I have hated also. Even though I hate to the core, अगर वो सामने से आके मुझे बोले, सर या मैम या ML या MD कुछ भी मोहम्मद मुझे काम करना है, so I take the audition and pass to the casting team, and I'll make sure कि अगर वो deserve कर रही है या deserve करता है, to let him get a job. It's very simple thing. Because मेरी 2 चीजें मैं अलग ही रखता हूँ, professional and personal. I will never mix it in my life. कास्टिंग काउच से बचने के लिए आप क्या करते हैं? बड़े आप टैलेंटेड हैं, आपके पास कितने प्लेटफॉर्म्स हैं. लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, कास्टिंग काउच से बचने का कभी आपके अंदर रहता है? हमारे पास वो कास्टिंग काउच का ऑप्शन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारे पास कास्टिंग्स आती हैं, हम फॉरवर्ड करते हैं, कास्टिंग्स देखते हैं, जो लोग हैं, जो शो के क्रिएटिव हेड्स होते हैं, जिसको जो कैरेक्टर में फिट होता है, खत्म. यहाँ पे कास्टिंग्स काउच जैसे कुछ नहीं, बिकॉज यहाँ पे बाहर के एजेंट्स नहीं है.
यहाँ पे बालाजी एम्प्लॉयज है, बालाजी एम्प्लॉयज अगर ये काम करेंगे दे आर गॉन, समझ रहे हो? यू आर एसोसिएटेड विद अ ब्रांड which is India's number one ruling brand. You can't do this nonsense things inside Balaji. ठीक है? That's how it works. So the way you enter Balaji and you are employee, you have to just be very concentrated on your work. काम करो जाओ. बाहर क्या होता है, तुम्हारी कास्टिंग काउच कौन करता है? काउच पे जाते हो तुम या कास्टिंग पे जाते हो, अलग ड्रामे करते हो, बाहर का गेट के बाहर, बालाजी के ऑफिस के बाहर गेट है, जस्ट स्टेप आउट एंड वहां पे रखो. अंदर जब आते हो आपका हुनर हम पहचानेंगे. Creatives will see if you are fit, you are in. If you are not fit, you better try next time to the other roles. It's a simple way. तो यहाँ पे कास्टिंग जैसे कुछ भी काउच जैसे नहीं होता है. बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं. If you see any reputed companies will not do this. ये सब जो बाहर के जो ब्रोकर्स होते हैं, हम जो कास्टिंग डायरेक्टर्स छोटे मोटे होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन ये रहती है. इससे मुझे एक्चुअली याद आया, वहीं पे देख रही थी एकता की इंस्टाग्राम में देखा था कि एकता ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि बालाजी के नाम पे बहुत फ्रॉडस्टर आते हैं और कास्टिंग करते हैं. वो बीच में एक बंदे ने अभी डाला हुआ था रील के ऐसे ऐसे बालाजी के नाम पे ऐसे हुआ, नागिन के नाम पे ऐसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ तो डाला था. हाँ. तो वैसे लोगों को बचाने के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता मैम, तनु मैम, नितिन, एवरीवन, शोभा मैम, सबने ये डाला है. हुनर पेज में भी है, टेलीफिल्म्स में भी है, मोशन पिक्चर्स में भी है, डिजिटल में भी है, एंड ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा हमारा पेज है, एकता मैम की पेज है, वो है. ये सिर्फ इसीलिए है सो दैट यू सी इट दैट नथिंग गोज रॉन्ग, वी आर नॉट दैट. बालाजी को ये कासिम पैसे देने की क्या जरूरत है? ये जो देता भी है ना, ही इज आल्सो मैड. इट मींस ही डजंट हैव एनीथिंग इन हिज माइंड. जो ये पैसे दे रहा है, 2-4 हजार रुपए देके जो अपना ये कर रहा है, इसका मतलब उसको खुद पता है कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है, इसलिए तो दे रहा है. टैलेंट होता, इफ यू सी आउटसाइड बालाजी इज क्लियरली casting@balajiTeleFilms.in.com, जो यू हैव टू सेंड अ मेल और इज अप्रोच द कास्टिंग टीम, ऑलवेज दे आर वेलकम. तो ये जो करते हैं, या तो ये जबरदस्ती का फेम पाने के लिए कर रहा था, जो भी कर रहे थे ये पैसे लेके देके, या फिर अटेंशन सीकर्स है. बिकॉज if you have a talent, you just mail ना. We have websites, we have so much access, we have digital access, we have Instagram. तो करो. You don't do that. You just give someone 2,000-4,000 and say बालाजी के नाम पे हमने दिया. ठीक है, क्यों दिया? आप में टैलेंट नहीं है, आप ऑडिशन करो, आप कास्टिंग पे भेजो, ऑडिशन करो. आपके अंदर टैलेंट है तो we get you for the audition and we give you role. Verticals we are daily, we are casting 20-30 actors and random actors जो भी ऑडिशन भेज रहे हैं, approve, okay काम दे. तो भेजो हमें आपके कास्टिंग्स, we will do it. ये स्टंट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Well, thank you so much and all the very best for your next season and many other things. I'm sure it's in pipeline. Thank you so much for having me, and of course you'll see the best season again coming up. Every season will have differentiations and you will see it and people will enjoy it. Yeah, nice. Thank you. Thank you.